जो सतलोक से आएगा तो वो 12 बाट में जाएगा, तो फिर सतलोक का महत्व ही क्या हुआ? भाई मान लो जैसे कोई आदमी ऊंची सीढ़ी से आकर के, पहली बात तो जो सतलोक में पहुंच जाता वो आता ही नहीं। आनंद सुख शांति को प्राप्त छोड़ के दुख रूप संसार में क्यों आएगा? है संसार में बेचारा संसारी प्राणी दुखी है, रोगी है, व्यथित है, पीड़ित है, परेशान है, तो वो सतलोक जाने की कोशिश में कर रहा है। अब सतलोक में पहुंचने के बाद जैसे किसी आदमी को प्रधानमंत्री की गादी मिल गई है, राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अब उसे कहते कि तू जो चपड़ासी बन जा, तो क्यों बनेगा? वो नहीं बनेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति सतलोक में पहुंच चुका है, सत्य में स्थित हो गया है, तो वो जो है तो फिर वापस संसार में नहीं आएगा। ये संसार का काम तो गीता में लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोके विशन्ति। जब व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाता है तो कहते हैं स्वर्ग से भी उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लेकिन जो सतलोक में पहुंच जाएगा उसको फिर दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा, आना जाना बंद पड़ा है ना। वो तो है। तो आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि भाई सतलोक से आए हैं एक घाट से, जाना एक ही घाट। फिर वो बात क्यों बोला था? कबीर साहब ने आए थे एक ही देश से, क्यों बोला? हाँ, एक ही देश से आया है, तो फिर क्यों बोला? क्यों बोला? वो समझने का अंतर हो गया। वो समझने का अंतर, भाई सभी एक देशी है जीव। चेतना जो है, सब जो जितने भी चेतन प्राणी हैं वो सब सत्य है। आपकी जो चेतना है ना वो सत्य है कि नहीं है? सत्य है, चेतना तो सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब सत्य नहीं होता है, अमर होता है, उसका नाश नहीं होता। नाश नहीं होता। सत्य उसको कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहे, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो ना। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। तो सतलोक का मतलब जो है तो ऐसा कोई अलग से लोक नहीं, वो समझने का अंतर है। समझ नहीं पाए लोग, है ना। अगर मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, भरत जी की बात मान लेते, भाई एक घाट से आए हैं अपन, एक देश से आए, तो कहाँ है वो देश? चल पड़े वहाँ। चलो कहाँ है वो? तो गुरु के माध्यम से, सूरत के माध्यम से जान जाता है। नहीं, सूरत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जानता है। भाई मान लो ये तो नहीं जान पाई, भरत जी तो जान गए हैं, तो वो सूरत के माध्यम से आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहाँ? वो कहाँ है वो लोग? अभी तो वो अनुभव तो नहीं किया है। तो सुरता, वो उसका मतलब सूरत के माध्यम से जानते हैं ना। सुरता जो है तो उसको सत्य में निहित करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, तब जाके वो सत्य में स्थित होता है, तब उसको सत्य का आनंद मिल पाता है। क्योंकि हमारी चेतना कैसी है? सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है सत्य जिसका नाश नहीं होता, चित्त का मतलब होता है चैतन्य, और कैसी है? आनंद में। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। जब वहां व्यक्ति पहुंचेगा, अपने आप में स्थित हो जाएगा, फिर उसको आना नहीं, जाना नहीं, जीना नहीं, मरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बस वहां तो फिर सारी दुखों से मुक्ति मिल जाती। जैसे आप बोला ना, वो आप जैसे बोल रहा था, उस सत्य में स्थित होना है ना। जैसे उसमें जैसे हमारा अस्तित्व क्या रहता है, जैसे अस्तित्व जैसे हम आपसे बोल रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है, ऐसे खा रहा है, उसी अवस्था क्या होता है? किसका? हमारा जो हमारा सत्य में स्थित हो जाते हैं ना, जो आपने बोला वो स्थिति क्या रहता है? वही तो सतलोक है, उसी को तो सत्य स्थिति। कबीर साहब ऐसा नहीं बोला है सत्य लोक के विषय में, कबीर साहब ऐसे बोला है। देखिए सत्य लोक की ऐसी बात है, सत्य लोक ऐसी है, कैसे समझो, बुझो। हाँ, कोटि से एक रोम ल जाता, जो हमारा पुरुष है उसका एक रोम में कोटि सूर्य चंद्रमा लज्जित होता है, ऐसे बोला है कबीर साहब। वो कौन पुरुष है? सत्य पुरुष। सतपुरुष कहाँ है? सत्य पुरुष सतलोक में बैठता है ना। तो सतलोक वही तो जानना चाहते हैं कि वो है कहाँ। वही तो गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं देखा सकता है। भाई सुनो, गुरु तुमने तो गुरु बनाया है ना, इन्होंने भी गुरु बनाया है, ये साधुओं ने भी गुरु बनाया है कि नहीं बनाया?
तो इन्होंने अपना सतलोक पा लिया है। वो तो सही गुरु से पहचान देते हैं ना, सही गुरु से जब मिल जाते हैं ना, जो गुरु तो बहुत है, कबीर साहब बताया गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सही गुरु नित्य बंजे जो बताया सब जगह दाव है ना, वो दाव जो बताता है। भाई सही गुरु जो है वही है जो फजूल की कल्पनाएं को दूर कर दे, है ना। सुनो बोलो ना, सही कल्पना जो है तो कल्पना को में डालने वाला वो सही गुरु नहीं होता है। सही गुरु वो है जो सारी भ्रांतियों को कल्पनाओं से दूर कर दे, उसको सही गुरु कहा जाता है। उसको कहते हैं पारखी गुरु, है ना। कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जैसे मान लो अन्य कल्पना के जो पंडित हैं और ज्ञानी हैं, अन्य पुराणों शास्त्रों में भी कल्पना की बातें दृढ़ाई गई हैं कि ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, शिवलोक नहीं है, शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं है। क्या ब्रह्मलोक शिवलोक नहीं है? नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूँ, चलो कहाँ है। फिर वो क्यों बोला तो ब्रह्मलोक शिवलोक नहीं है? तो ऐसा है, ये सब जो है ना, तो ये जो है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देव मान। हम लोग क्या किधर जाएगा? जैसे मरेगा तो भक्ति क्यों करने का? वो शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं है, सत्यलोक ही नहीं है, भक्ति क्यों करने का? सुनो भक्ति करने का उद्देश्य समझना पड़ेगा भरत जी। ऐसा है, भक्ति इसलिए की जाती है, मुक्ति के लिए की जाती है। वही तो मुक्ति का होके तो किधर जाके बैठेगा? किधर जाके बैठेगा? मुक्ति तो हो जाएगा, फिर किधर जाके बैठेगा? जैसे आपसे छूट जाएगा। आप सुनो, अब हमारी बात सुनो। अभी आपका शरीर है ना, तो आपको भोजन की जरूरत है कि नहीं है? शरीर है तो भोजन की जरूरत है कि नहीं है? और शरीर ना हो तो अरे भाई उसको बोलने दो। भोजन है, शरीर है, अरे सब ना बोलो, फिर वही समाज समझा देंगे। भाई अगर शरीर है तो भोजन की जरूरत है, और शरीर नहीं है तो शरीर नहीं है तो आवाज नहीं कर सकता है ना, आवाज नहीं कर सकता। शरीर नहीं है तो हाँ, शरीर नहीं है, शरीर है तो वस्त्र की जरूरत है, शरीर नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं। शरीर है तो आवास मकान की भी जरूरत है, और शरीर नहीं तो मकान की भी जरूरत नहीं है। तो शरीर के साथ में खाना पीना, सोना, लेना देना, आना जाना, रहना बसना इस शरीर तक ही सीमित है ना। जब चेतना मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। कबीर साहब बंदी छोड़ है वो, तो बंधन से छुड़ाने का उपाय बताते हैं। वो क्या कहते हैं? बंदे कर ले आप निवेरा। हे बंदे, तुम अपने आप का निवेरा नाम छुटकारा करो। है वो भी कब करोगे? आप जियत लख आप ठोर कर, अपने जीते जी अपना ठोर ठिकाना बना लो। मुझे कहाँ घर तेरा, फिर मरने के बाद तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा अगर तुमने यहाँ अपना ठिकाना नहीं बनाया तो। वही तो है। तो जीते जी जो है, जब व्यक्ति मुक्ति का काम करेगा, अब जीते भी जी तो नुक्ति खा रहा है और कहता है कि मुक्ति लाओ, है ना। आप बताओ, जैसे मान लो भी यहाँ जितने लोग बैठे, थोड़ी देर के लिए पूछते हैं, अब यहाँ बताओ भाई, मुक्ति कौन कौन चाहता है? उंगली ऊंची करो। कौन कौन चाहता है मुक्ति? अरे सब कहाँ चाहते हैं? कोई नहीं, उंगली ऊंचा नहीं किया किसी ने। ये भरत जी ने भी नहीं किया, ये भी कहाँ चाहते हैं मुक्ति? चाहता है, बोल दिया है ना। ऐसा है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। मुक्ति जो है तो सब, मुक्ति में सब छोड़ना पड़ता है। सबका मतलब होता है कि मन की बुराइयां, मन की आसक्ति, संसार की जड़ासक्ति और छोड़ करके और अपने आप में स्थिति बनाना पड़ेगा। है, अनासक्त होना पड़ेगा। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मुझी ऐसा हो रहो, कबीर साहब की तरह बनना पड़ेगा, जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो मुझी ऐसा हो रहो। वो नहीं कहते हैं कि सब सुख तेरे पास, कोई नहीं कहते सब सुख मेरे पास है। वो तो करें सब सुख तुम्हारे पास ही है अगर मुझ जैसा हो गए तो, है ना। हाँ, कबीर साहब अपने को नहीं कहते कि सब सुख मेरे पास, वो कहते हैं सब सुख तेरे पास। बस तुमको क्या करना है? मुझ जैसा होना पड़ेगा। मुझ का दो अर्थ होता है। एक तो होता है कबीर साहब जैसा होना,
दूसरा है मुझ का मतलब होता है अपना जैसा स्वरूप है, चेतन है, निर्विकार, निष्काम, निर्द्वंद, निश्चल, निरासक्त, वैसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, पवित्र बना लेना, है ना। तो ये अंतर होता है उसमें। इसलिए हम जो है तो फजूल की बातों में उलझेंगे तो मुक्ति से वंचित रह जाएंगे।